सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हर कोई भोलेनाथ को मनाने में लगा हुआ है। कोई भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहा है तो कोई लंबी लंबी कावड़ यात्रा कर रहा है। लेकिन भोलेनाथ को मनाने के लिए कई नियम होते हैं और कई उपाय होते हैं। ये अगर आपको पता चल जाए तो आपकी पूजा पाठ जल्दी से लग जाएगी और भोलेनाथ आपसे जल्द प्रसन्न होंगे। इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर चारू जी। चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि सुप्रिया जी ने हमको यहाँ पे इसीलिए बुलाया है कि हम आपको बता सके भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है। सबसे पहले तो सुप्रिया, आप जानते हैं भोलेनाथ, उनका नाम ही भोलेनाथ है, तो उनको मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए इतने जतन की ज़रूरत ही नहीं है। सच्चे मन से अगर कोई सावन में भोलेनाथ को याद करता है तो उनकी मनोकामना पूर्ति अवश्य होती है, ज़रूर होती है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सा संयम और सिर्फ अपनी भक्ति भाव। बस यहीं से हम सवाल शुरू करेंगे, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि सावन में ऐसा क्या करें, ऐसे क्या उपाय करें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो जल्दी से लग जाए। इसके पीछे की थोड़ा सा आपको तथ्य अगर मैं समझाऊं, सावन का महीना सबसे पहले तो शिव जी को समर्पित है, भोलेनाथ को समर्पित है। क्यों सावन का महीना ही शिव जी को समर्पित है? आप सबको पता है चतुर्मास शुरू हो चुका है। चतुर्मास वो समय होता है, कर्क संक्रांति से शुरू होता है। 4 महीने की लंबी योग निद्रा में भगवान श्री विष्णु चले जाते हैं। तो ये जो 4 महीने का समय होता है, इसमें सृष्टि का जो संचालन होता है वो भगवान श्री शिव करते हैं। कहा जाता है सावन का ही ये महीना जो समय था, तभी जब अमृत मंथन हुआ था समुद्र से, तो शिव जी ने विष लिया था, सारी धरती का बचाव करा था। तो सावन के महीने में शिव जी का जल अभिषेक होता है, जिससे उनको नीलकंठ को, क्योंकि उन्होंने विष का करा था, तो इसीलिए उनको कैसे उनको ठंडा करना है। सबसे पहले तो सावन का महीने के बारे में हम ये बात करते हैं। सावन के महीने का एक विशेष सुप्रिया, एक विशेष महत्व है शिव भक्तों के लिए भी, और अगर आप कोई मनोकामना पूर्ति चाहते हैं उसके लिए भी। पर सावन के महीने में बहुत सारी लोग मतलब किसी ना किसी चीज़ की कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम बात करें सावन के महीने में, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, भोलेनाथ को प्रसन्न करना इतना मुश्किल नहीं है। भोलेनाथ सिर्फ हमारा भाव चाहते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को उपाय देना चाहती हूँ जो अपने घर से दूर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं, जिनकी नौकरी की वजह से, जिनके काम की वजह से वो समय नहीं निकाल पाते, अनुकूल समय नहीं निकाल पाते शिव जी की आराधना का। सबसे आसान तरीका आपको देने जा रही हूँ। आपने एक मिट्टी का गमला लेना है और अपने हाथों से उसमें शिवलिंग की पिंडी बनानी है। कुछ नहीं कर सकते तो आप उस शिवलिंग पर रोज़ जल अभिषेक करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, अगर आप कोई सामग्री नहीं ले सकते, आप पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आप अब्रॉड रहते हैं, फॉरेन में हैं, और आप सावन का ये पर्व मनाना चाहते हैं, ये 1 महीना जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप एक मिट्टी का गमला लें, सच्चे मन से एक पिंडी बनाएं, शिवलिंग की स्थापना करें और उस पर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के आप सिर्फ जल अभिषेक करें। सबसे आसान तरीका ये रहने वाला है सावन में। सावन का सुप्रिया एक बहुत ही अच्छा एक मैं आपको बताने चाह रही हूँ। हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह हमारे हैं, हमारी जो जिंदगी है वो नवग्रहों पर ही आधारित है। तो जैसे आप समझते हैं, सूर्य अगर हम बात करें, सूर्य हमारे पिता हैं, ऐसे ही चंद्रमा की बात करें तो हमारी माता है। चंद्रमा के जो स्वामी हैं वो है शिव जी। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्र पीड़ित है, उनके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा शुभ है। जैसे कोई भी बच्चा रो रहा होता है ना सुप्रिया, तो उससे अपनी माँ की गोद याद आती है। तो माँ की गोद ऐसी गोद है जहाँ पर आप सारे अपने दुख भूल जाते हैं, अपने दर्द भूल जाते हैं। ऐसे ही नवग्रह को शांत करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। माँ की गोद में आगे चंद्रमा के आप उपाय करें तो मानसिक शांति, आपकी लिक्विड फ्लो, आपका कैश फ्लो, आपके दाम्पत्य जीवन, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो चंद्रमा के उपाय करने के लिए ये 1 महीना 22 जुलाई से 19 अगस्त का बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम माना जाता है। और सिर्फ मामूली से उपाय हम करते हैं। शिव जी की यही खास बात है कि वो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हमारी जो हमारी भक्ति भाव है वो देखते हैं, उन्हें हमारे ज़्यादा कम से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सावन के लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय एक और आपको देने जा रही हूँ।
बारिश का पानी इकट्ठा करना है। सावन है, बारिश है, मॉनसून है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। बारिश के पानी को आप इकट्ठा करें। मानिए बारिश के उपाय से, बारिश का पानी इकट्ठा करने से आप इतने उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर के वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली में पीड़ित चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं, आप अपने दाम्पत्य जीवन के, और जिन लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो अच्छे वर वधु की तलाश में, मन चाहे वर की तलाश में, तो उनके लिए भी सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है अच्छे उपाय करने के लिए। सावन में क्योंकि मानसून हर जगह है, सबसे आसान सुप्रिया उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आपने सावन का पानी जो है वो इकट्ठा करना है। सावन का पानी बहुत ही ज़्यादा, एक और चीज़ आप पहले आपको यहाँ बता दूँ, जिन लोगों को बारिश में नहाना पसंद है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि ये बता दूं, बारिश में नहाने से आपका जो ऑरा है वो क्लेंस होता है, आपकी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। और तो आप समझ सकते हैं कि सावन का कितना महत्व है, बारिश के पानी का कितना महत्व है। आप बारिश का पानी किसी भी साफ बर्तन में इकट्ठा करें और उसको अपने किसी भी पीले बर्तन में भर के, किसी भी, अगर आपके पास पीला बर्तन नहीं है तो आप एक कांच के साफ बर्तन में भरकर पीला कपड़ा उस पर बिछा के वो अपने घर के ईशान कोण में रखें। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो वो वास्तु दोष के लिए आप सावन के पानी से ये उपाय ज़रूर करें। हम आगे चलेंगे, मैं और बहुत सारे उपाय बताऊंगी। तो मैं पूछना चाह रही थी कि आपने ये वाला उपाय बता दिया, जिसकी शादी नहीं हुई हो या शादी में देरी हो, तो कहा जाता है कि सावन के महीने में लड़की अगर भोलेनाथ की पूजा करती हैं, जो कुंवारी कन्याएं वो पूजा करती हैं, तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वर देते हैं। ऐसे ही लड़के क्या करें सावन के महीने में? सबसे आसान चीज़ तो भोलेनाथ को हमारे भाव चाहिए। शिव महापुराण का जो आप पाठ है वो आप कर सकते हैं। ये आपने कोशिश करनी है सावन के पहले सोमवार से लेकर सावन के आखिरी सोमवार तक आप इसका मतलब शिव महापुराण का पूरा जो है आप विधि विधान से पढ़कर इसको ख़त्म करें इसी सावन के महीने में। यहाँ पर सुप्रिया एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि लड़कियाँ व्रत रखती हैं, क्योंकि सावन का महीना है, आपको पता है माता पार्वती ने 108 जन्म लिए थे शिव जी जैसा वर, शिव जी को अपना वर बनाने के लिए, अपना मन चाहे वर के लिए। तो जब हम और 108वां जो उनका जन्म था, उस टाइम उन्होंने हरतालिका तीज का जो व्रत करा था वो करा था। हरतालिका तीज के व्रत के बारे में भी आगे बताऊंगी, क्योंकि एक बहुत ही कठिन व्रत है, पर उनको अपना मन चाहा वर जो है उसकी प्राप्ति हुई। और ऐसे ही अगर आप अपने मन चाहे वर की प्राप्ति चाहते हैं, मन चाहे वधु की प्राप्ति चाहते हैं, तो सावन के सोमवार अति उत्तम है, आप व्रत करिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो शिव महापुराण का पाठ पूरे एक महीने, सावन के इस साल 5 सोमवार पढ़े हैं तो आप सावन के 5 सोमवार आप व्रत करिए। नहीं हो सकता तो पूरे इस एक महीने में आप शिव महापुराण का पाठ, क्योंकि एक सोमवार निकल चुका है तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरे सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। आपने अभी चातुर्मास की चर्चा की, और चातुर्मास में होता है कि कुछ शुभ चीज़ें जो इस मास में नहीं की जाती, लेकिन शिव भक्ति और पूजा पाठ तमाम तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। तो चातुर्मास का क्या महत्व है? देखिए, अब शुरू हो चुका है दक्षिणायन। उत्तरायण होता है जब सूर्यदेव उत्तर की दिशा में जाते हैं, मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है। कर्क संक्रांति से दक्षिणायन की तरफ सूर्यदेव आते हैं और ये दक्षिणायन की शुरुआत हो जाती है। तो आपको पता है साल के ये जो महीने होते हैं चतुर्मास के, तो खासकर जो महीने होते हैं कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, शादी नहीं होती, गृह प्रवेश नहीं होता, कोई नए काम की शुरुआत नहीं होती, मुंडन नहीं होते, कुछ भी हम वो नहीं करते। पर साल का ये समय जो चतुर्मास का समय है, ये समय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कैसे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्म से जुड़ने के लिए, आपको अपने ऑरा को अच्छा करना है, आपको अपनी ग्रोथ चाहिए। सबसे पहले चतुर्मास शुरू होते ही सावन लग जाते हैं, भोलेनाथ का हमारा शुरू हो जाता है सारा पूजा पाठ। तो ये एक बहुत अच्छा समय है अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सावन के बाद हमारी गणपति पूजा आ जाती है, गणेश जी की आराधना में हम लोग लग जाते हैं। गणेश जी की आराधना के बाद पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष के बाद हमारे शारदीय नवरात्रे शुरू हो जाते हैं जो माँ दुर्गा के। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते दशहरे का पर्व, दशहरे के पर्व के बाद दिवाली का पर्व, कार्तिक मास हमारा भी आ जाता है। कार्तिक मास के बाद देवउठनी एकादशी आ जाती है, जब भगवान अपनी योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। हमारा दिवाली का 5 दिन का पर्व होता है और उसके बाद अंत में आती है देव दिवाली। तो ये जो समय होता है चतुर्मास का, ये क्योंकि देवता इस तब में सो जाते हैं और
राक्षसों की कहते हैं कि जो उनकी ऊर्जा है बहुत ज़्यादा जागृत होती है, तो ये समय बहुत अच्छा होता है। आप पूजा पाठ करके अपने ऑरा को क्लेंस कर कर आप अपने ऊपर वर्क कर कर अपने को स्पिरिचुअलिटी से जोड़े। तो चतुर्मास का बहुत ही ज़्यादा बहुत एक इम्पॉर्टेंस है अगर आप इसको समझें। ये महीना जैसे पवित्र माना जाता है और कई पूजा पाठ और कई उपाय भी बताए जाते हैं, तो लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं अपने करियर को लेके। तो अगर सावन के महीने में कुछ ऐसे उपाय हैं जो करियर से रिलेटेड है, जिन उपायों को करने से करियर में थोड़ी ग्रोथ मिल सकती है, थोड़ी जीवन में शांति आ सकती है, तो आप वो बता दीजिए। सबसे पहले तो करियर आप सबको पता है, आप अगर कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं वहाँ पर आपको जाना जाए, समझा जाए, आपको प्रसिद्धि मिले, आपके काम को जो है वो इम्पोर्टेंस मिले। सबसे आसान चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने करियर को बूस्ट देने के सावन के महीने में, वो है शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए आप करें गायत्री मंत्र का जाप। तो आपके करियर के अंदर एक बूस्ट आएगा, आपके सन की एनर्जी जो है, सूर्य देव की एनर्जी, ऊर्जा जो है वो मिलेगी, जिससे आपको नेम, आपको फेम मिलेगा, आपका कार्य जो है वो सराहा जाएगा, आपको अपने बॉस का, अपने ऑफिसर्स का सपोर्ट मिलेगा। सावन का महीना दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी कोई परेशानी चल रही है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सावन के सोमवार से सावन के मंगलवार में मंगला गौरी व्रत होते हैं। तो मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है, माँ पार्वती के व्रत होते हैं। तो जो जैसे आपने मेरे को बोला कि ये करियर के साथ साथ आप खुशहाली चाहते हैं, आप मैरिड लाइफ में कोई इशू है, किसी वजह से दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं है, तो मंगला गौरी के व्रत बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। भोलेनाथ माँ पार्वती को हमारा सिर्फ भाव चाहिए होता है, सच्चे मन से करने से इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, तो बस छोटे छोटे उपाय हैं और आप अगर इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही सावन में भोलेनाथ आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। आगे हम चलते हैं और जानेंगे कि कहा जाता है कि सावन के महीने में दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या दान करें, क्योंकि सावन के महीने में कुछ चीज़ें खाई भी नहीं जाती हैं, ऐसा बोला जाता है। तो सावन के महीने में क्या दान करना चाहिए? एक बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय यहाँ पर देने जा रही हूँ क्योंकि बहुत सरल है। आपने लेना है आटा, आपने लेनी है चीनी, आपने लेनी है रोटियाँ, आपने लेना है दूध और आपने लेना है सतनाजा, ज्वार, बाजरा, जौ। ठीक है, आपको पता है जो हमारी सृष्टि है, जल थल मल सब जगह में हमारी जो पशु पक्षी हैं उनको, उनकी आत्मा हमारी आत्मा, साइंस भी कहती है कि सेम है। तो आप अगर ऐसे में सिर्फ अपने भाव से चीनी लीजिए, वो आप पीपल के पेड़ में डालिए चींटियों के लिए, जो पृथ्वी का सबसे छोटा जीव है, आपने उसको खुश कर दिया। आटा लीजिए, आप नदियों में उसको प्रवाहित कीजिए, आपने मछलियों का जो है आपने पालन पोषण कर दिया। खैर पालन पोषण करने वाले हम कोई नहीं होते, वो भगवान जिसको भेजता है इस धरती पे उसके रास्ते खोल देता है। रोटी लीजिए, गाय को दीजिए, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है गाय में है, तो आप गाय को रोटी का दान कीजिए। दूध जो है अपने कुत्तों को पिलाना है, काल भैरव का रूप होते हैं। काल को अगर आप मतलब जीतना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर उनकी शुभ दृष्टि बने, कोई अकाल, कोई ऐसी कोई चीज़ आपके साथ ना हो, तो आप वो करिए। और साथ में अब हम आकाश तत्व की बात करेंगे, तो हम जो सतनाजा है, जो बाजरा, जौ, आप ये सब लेकर आप पक्षियों को डालिए। आपने सिर्फ मेरे ख्याल 200-500 रुपये का भी खर्चा नहीं हो, आपने सावन में सिर्फ आपने जो सृष्टि के सारे छोटे छोटे जीव, छोटे बड़े जीव, सबका आपने पेट भर दिया, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा, क्योंकि सृष्टि का संचालन वही कर रहे हैं, तो आप पे अवश्य होनी है। जी, आपने ये तो बहुत नई चीज़ बता दी, क्योंकि दान की बात करें तो हम कपड़े या भोजन किसी को दान करने की बात करते हैं, कभी भी पशु पक्षियों के बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो आप भी अपने आसपास के पशु पक्षी, सबके घर के आसपास छोटी सी कोई नदी जहाँ मछलियाँ रहती होंगी या चींटियाँ हैं, वहाँ आप ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। सावन का महीना चल रहा है और हर कोई भोलेनाथ की भक्ति करता है, लेकिन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम घर में शिवलिंग कहाँ स्थापित करें, मंदिर में रखें या किसी गमले में रखें या घर की बालकनी में रखें। तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं। तो जो भी लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ स्थापित करें शिवलिंग? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब हम किसी चीज़ की स्थापना करते हैं ना सुप्रिया, तो हमारे भाव उससे जुड़ जाते हैं। तो हमने अगर शिव जी को अपने घर में जगह दी है, अगर हम उनकी स्थापना कर रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे भाव उसके साथ और हमारी रिस्पेक्ट, हमारा जो श्रद्धा है उसके साथ हम वो जुड़ जाते हैं ना। तो सबसे अगर आप कुछ भी नहीं, वैसे तो कहते हैं स्फाटिक के, क्रिस्टल के शिवलिंग,
अति उत्तम, बेस्ट है। पारे के शिवलिंग जो मरकरी के बने होते हैं उनकी स्थापना घरों में, मंदिरों में आप कर सकते हैं। पर किसी कारणवश, जैसे आप इतना नियम नहीं, अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करिए, और इससे आपके शुक्र देव जो है वो भी प्रसन्न होंगे। मिट्टी के शिवलिंग को जब आप अपने हाथ से पिंडी बनाते हैं, कच्ची मिट्टी का, किसी गमले में शुद्ध मिट्टी का, तो आपकी जो हाथ की लकीरें हैं, हाथ की लकीरें हैं, जब कभी कभार आप देखते हैं कईयों के हाथों में बहुत कट्स पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे शुक्र पीड़ित होता है या ग्रह पीड़ित होते हैं, तो कच्ची सौम्य मिट्टी से आप उसका भी उपाय कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप, मेरी ये भावना है कि मिट्टी के शिवलिंग आप स्थापित करें, आप उसको गमले में, बालकनी में जगह दें, और नियमित रूप से उसके अंदर धूप बत्ती, बेल पत्र, आप जल अर्पित करें। और भगवान को, शिव जी को अति प्रिय सावन की बारिश का जो पानी है उसको आप अर्पित करें, तो आपका चंद्रमा जो कुंडली में है बहुत अच्छा मजबूत होएगा। तो मतलब आपका जो मन है वो आपके नियंत्रण में होएगा। कहा जाता है ना सुप्रिया, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और जब मन हमारे बस में है, हम उसको समझ पा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चंद्रमा का उपाय सावन में, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो ये बहुत ही शुभ समय है आपका ये वाला उपाय करने का और शिवलिंग हाँ जी, हाँ जी, और भी आपको आसान चीजें बताएंगे, पर आगे बढ़ते बढ़ते जी आगे मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो बता दीजिए कि लोग रोग से ग्रसित हैं, लंबी बीमारी है, चल फिर रहे हैं लेकिन बीमारी नहीं जा रही, तो कुछ ऐसा सावन में उपाय कर सकते हैं जो लोग रोग से ग्रसित हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका रोग ठीक हो जाए। सबसे पहले तो सावन का पानी जो आपने भरा है उससे आप स्नान करना शुरू करें। अपना पानी भरिए, उसके अंदर आप सावन का पानी भरिए और गंगा जल की 1 बूंद भरिए। महामृत्युंजय का जाप जो है इसके अंदर बहुत लाभकारी होता है। लंबे समय से अगर आपको कोई बीमारी चल रही है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है कि आप नहाने के पानी में बारिश का पानी और गंगा जल अर्पित करें और उससे स्नान करें। और साथ ही साथ महामृत्युंजय का जाप जो है रुद्राक्ष की माला से जितना हो सके, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है, और मतलब महामृत्युंजय के जाप से आपके जो सारे रोग कष्ट हैं, लंबे समय से चलने वाली बीमारियां भी हमारी जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो मतलब कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस बारिश का पानी और जो घर का पानी उसमें गंगा जल मिला के स्नान करना है। तो ये कोशिश करके देख लीजिएगा, हो सकता है आपके रोग दूर हो। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, अवश्य होंगे। आपको सिर्फ सही भाव चाहिए, आपको सिर्फ सही अपनी एक राह चाहिए, उस सही राह पे आप चलेंगे तो भगवान का काम तो हमारे को वैसे भी सब कुछ देना है। जो सृष्टि को चाहेंगे वो हमारे को क्यों खाली छोड़ेंगे। ये तो हो गई रोग की बात, लेकिन व्यापार में भी लोग काफ़ी परेशान होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिलती। तो सावन में कुछ ऐसे उपाय हैं कि भोलेनाथ को खुश कर लें और हमारा व्यापार भी थोड़ा अच्छा चलने लग जाए? अगर मैं आपको कहूँ एक उपाय बताऊंगी, और उससे जो आपका दाम्पत्य जीवन है, आपकी मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज है, किसी वजह से पति पत्नी में मतभेद होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि डाइवोर्स हो बट आप अलग अलग रह रहे हो, साथ रहकर भी एक छत के नीचे हो पर मानसिक रूप से अलग अलग हो, तो इसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। एक उपाय जो 2 चीज़ों पे काम करेगा, आपका जो कारोबार है उसके अंदर तरक्की, और आपको जो दाम्पत्य जीवन है उसके अंदर आप कैसे आप उपाय करें कि आपका जो अपने पति के साथ मतभेद है, आपकी पत्नी के साथ मतभेद है, या आप किसी कारणवश आपकी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो फिर आपको कहूँगी रामबाण है सावन का जो पानी, सावन का पानी आपने जो इकट्ठा करना है वो पीतल के आपने पात्र में इकट्ठा करना है, पीतल के बर्तन में आप उसको इकट्ठा करिए। और साथ ही साथ उसका जो पानी है ना, एकादशी के एकादशी, आप पूरे साल भी ये कर सकते हैं, सावन में तो कर ही सकते हैं खैर, पर पूरे साल एकादशी में आप जो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक उससे करना शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा तो धन, और साथ में आप अपनी लक्ष्मी के साथ, आप अपने विष्णु के साथ जुड़ना जो है वो शुरू कर देंगे। पानी जो है वो एकत्रित करके रखना, पीतल के बर्तन में एकत्रित करना है, और उसको आपने एकादशी के एकादशी आपने जो उनका जल अभिषेक है वो इस पानी से करना है जो आपने इस बर्तन में आपने इकट्ठा करा है। सावन की बारिश का अपना महत्व होता है, खास करके अगर वो पुष्य नक्षत्र की बारिश हो तो उसका अलग ही लाभ होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उपाय, मैं कुंवारी कन्याओं को या जिनके जैसे आपने कहा लड़कों के लड़कियों की शादी नहीं हो रही, मन चाहे वर वधू की अगर आप कामना करते हैं तो सावन के पानी से आप गणेश जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। आपकी शादी में आ रही सारी
सारी रुकावटों को वो दूर करेंगे। आपने जिस जल से गणेश जी का अभिषेक करना है वो जल आपने फेंकना नहीं है, आपने उसको अपने बदन पे लगाना है, आपने उसको अपनी आंखों पे लगाना है, गणेश जी का स्मरण करना है, क्योंकि आपको पता है कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो हम गणेश जी की वंदना से शुरू करते हैं। तो बस आपने ये अपना भाव गणेश जी को प्रकट करना है कि अब मेरी शादी का जो मांगलिक कार्य है ना वो भी अब आपके ही अभिषेक से शुरू हो रहा है और अब आपने सारे रुके काम बनाने। सावन का एक ऐसा महीना है जो बहुत सारी चीजों को सही कर सकता है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको निजात दिला सकता है। तो छोटे छोटे उपाय हैं, बस आपको बड़े बड़े काम कर जाएंगे, ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े बड़े काम करेंगे। तो इसमें अब आप बता दीजिए कि भोलेनाथ की पूजा हम लोग कैसे करें, सही विधि विधान क्या है। अब ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है। कोई उन्हें हल्दी लगाता है, कोई कुमकुम लगाता है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई सा भी फूल चढ़ा देता है। लेकिन भोलेनाथ की पूजा करने के सही नियम क्या हैं, वो थोड़ा आप विस्तार से समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, जब हम किसी चीज़ को अर्पित करते हैं हमारे भाव क्या हैं। क्या हम करियर चाहते हैं, हम शादी चाहते हैं, हम अपने संतान सुख चाहते हैं। सबसे पहले तो वो हमारे दिल में है कि हम किस चीज़ को, भोलेनाथ को, मैंने आपको क्या बताया, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमको कुछ लंबा चौड़ा कुछ ऐसा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान चीज़ आप करना चाहें भोलेनाथ की पूजा के लिए तो पंचामृत का अगर आप उन्हें अभिषेक करें तो वो सबसे अच्छा है। और पंचामृत तो आपको पता है बच्चे भी बना लेते हैं। दूध, दही, शहद, देसी घी और गंगा जल, आपने इनसे उनका अभिषेक करा तो इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। नवग्रह के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हमारे 9 ग्रह, हमने सावन का समय है, हमने शिवलिंग पर क्या अर्पित करना है 9 ग्रहों के लिए कि आपका जो चंद्रमा है, जो वो गुरु आपका अच्छा फल प्रदान करे, आपके जो बुध हैं वो आपका कैसे साथ दें, है ना, तो वो भी आपको बताऊंगी। पर सबसे आसान तरीका यही है कि आप पंचामृत उनको अर्पित करें, सबसे आसान चीज़, और भोलेनाथ को प्रसन्न करें। तो बस पंचामृत अर्पित करें और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, ये भी आपने सही चीज़ बताई। अब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें राशि अनुसार पता चल जाए कि शिव जी को कैसे खुश करना है। तो 12 राशियाँ हैं, तो आप एक एक करके बता दीजिए कि राशि अनुसार कैसे भोलेनाथ की पूजा की जाए। बात करते हैं मेष राशि के बारे में। आप सब लोग जानते हैं मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। मंगल देव कर्क संक्रांति है तो नीच के चल रहे हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो भी आप ये उपाय करें। और साथ ही साथ मेष राशि वाले जो जातक हैं वो सोमवार के दिन सावन का व्रत करना शुरू करें, उनसे उनको अत्यंत लाभ होगा। आपको ये कंटिन्यूस करना चाहिए, हर सावन में आपको करना चाहिए। तो आपको, अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने की, हमारे जो रास्ते हैं उन्नति मिलने के खुल जाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। स्वामी है शुक्रदेव। तो सबसे आसान चीज़ जो आप सावन के महीने में कर सकते हैं, बेल पत्र पर राम नाम आप लिखें, लाल चंदन से लिखें और उसकी 11 बेल पत्रों की माला आप शिवलिंग पर अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सावन में अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप शिव चालीसा का जो पाठ है वो पूरे सावन के महीने में आप करें, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपके राशि के स्वामी बुध हैं और जितना वाणी का उच्चारण, अपनी वाणी पर आप नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लिए, क्योंकि समय थोड़ा सा शनिदेव की ढैया का चल रहा है, 4 नंबर की ढैया कर्क राशि पे चल रही है, हम सब लोग जानते हैं। तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो जल अभिषेक अवश्य करें। साथ ही साथ जल अभिषेक के साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो मंगला गौरी के व्रत आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभदायक है। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आम रस से जल अभिषेक करें। सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्यदेव हैं। और सिंह राशि वाले जो जातक हैं अभी अपने करियर के अंदर एक उन्नति की चाह करने वाले हैं, तो आम रस से अगर आप शिवलिंग का जल अभिषेक करें तो बहुत ही अच्छा होएगा। साथ ही साथ महामृत्युंजय का जाप सिंह राशि वाले जातकों के लिए अति उत्तम है। आगे बात करते हैं कन्या राशि वाले जो जातक हैं। कन्या राशि वाले जातकों को गन्ने के रस से जल अभिषेक करना चाहिए कन्या राशि के लिए, क्योंकि अभी शनिदेव का जो गोचर है वो भी इतना अनुकूल, जितना अच्छा उनको रिजल्ट मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है। तो सावन के महीने में गन्ने के रस से उनको जल अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ की बिल्कुल कृपा प्राप्त होगी। बात करते हैं हम
तुला राशि के लिए, तुला राशि को सफ़ेद चंदन जो है भोलेनाथ को अर्पित करना है। जल के अंदर सफ़ेद चंदन को आप मिलाकर अभिषेक करिए। तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं और अभी तुला राशि के जो ढैया है वो समाप्ति की तरफ आई है, तो इसीलिए अब जाके उनके जो काम है वो बनना शुरू हुए होंगे। तो जो मेंटल रिलीफ देखने को मिलेगा, उसकी वजह उसको और अच्छा करने के लिए, आप अपनी मेंटल टेंशन्स को सबसाइड करने के लिए सफ़ेद चंदन जल के अंदर डालकर अर्पित करिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। सबको पता है वृश्चिक राशि पर अभी शनिदेव की ढैया चल रही है, 8 नंबर की ढैया चल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तनावदायक है। तो ये समय आप लोगों को पंचामृत जो है उससे अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ महामृत्युंजय का जो जाप है वो आप नियमित रूप से करें। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत कठिन समय हो सकता है, मानसिक पीड़ा या कोई आप रोग से ग्रस्त हों तो ये आप अवश्य करें। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगलदेव है, मंगलदेव अभी नीच की स्थिति में है। ब्लड से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फेक्शन चल रहा है, अगर आपको कोई बीमारी चल रही है, तो नहाने के पानी में आप गंगा जल अवश्य डालें, है ना। आगे बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए, क्योंकि गुरु की राशि है, शिव महापुराण का जो ये समय है, शिव महापुराण पढ़ने का समय। कोई भी जब हम कोई आध्यात्मिक पुस्तक हम लेते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक हम लेते हैं, जब हम उसे बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं ना, जैसे लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लोग विष्णु पुराण का पाठ करते हैं, जब हम कोई धार्मिक पुस्तक बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो केतु है वो अच्छे फल देना शुरू हो जाता है, लाभदायक हो जाता है। तो ऐसे में जो धनु राशि वाले जातक है, शिव महापुराण का एक नियमित रूप से एक बना लें, अपना एक रूल बना लें, डिसिप्लिन, कि हमने 1 पन्ना 2 पन्ने रोज के पढ़ने हैं और भगवान श्री शिव को समय अर्पित करना है। बात करते हैं मकर राशि के लिए, क्योंकि साढ़े सती अब इन तीनों राशियों से आगे पीछे चले जा रही है, क्योंकि शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं। लौंग के जोड़े आप शिवलिंग पर अर्पित करें सावन के महीने में, तो आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। अब आपका ये समय है कि आपके रुके काम फौरन फुर्ती से बढ़ते चले, है ना। 11वीं राशि जो है हमारी कुंभ राशि, कुंभ राशि पर साढ़े सती का पूरा चरण चल रहा है, तो ये समय भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर आप गायत्री मंत्र का जो क्योंकि शनि देव सूर्य पुत्र हैं, तो जल अर्पित करते हुए गायत्री मंत्र का जाप जो है आप अवश्य करें, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मीन राशि के बारे में बात करते हैं। क्षीर सागर राशि से कहा जाता है, गुरुदेव की अपनी राशि है। पंच अमृत आपने अर्पित करना है। साथ ही साथ मीन राशि वाले जातकों को भी शिव चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है। ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप एकादशी के व्रत भी करें सावन के महीने में, तो आपको पता है कोई भी हम शुभ कार्य सावन के महीने में करते हैं तो उसका फल जो है 100 गुना से भी ज़्यादा हमारे को मिलता है, तो वो आप अवश्य करें। ऐसे ही हमने बात करी 12 राशियों की। 12 राशि वाले लोग अपनी राशि के अनुसार सावन के महीने में उपाय करें और उनका फल भगवान श्री शिव आपको ज़रूर देंगे। तो ये तो हो गई 12 राशियों की बात, और आपने हमें बताया कि सावन में कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या उपाय करने हैं, कैसे हमें भगवान भोलेनाथ को खुश करना है। लेकिन सावन के साथ साथ सावन का महीने में कई त्योहार भी आते हैं, जैसे नाग पंचमी, महाशिवरात्रि, और उसके बाद सावन का महीना खत्म हो जाता है, फिर पितृपक्ष, कार्तिक मास, ये सब चलता रहता है। तो नाग पंचमी जो सबसे पहले आएगी 5 अगस्त को, उस पर क्या उपाय करना है? सावन की शुरुआत होएगी और पर्वों की कतार लग जाएगी। सबसे पहले आने वाली है सावन की शिवरात्रि। वैसे तो मासिक शिवरात्रि भी होती है, परिदोष व्रत भी होता है। शिव जी को अगर आपने सावन के अलावा कभी खुश करना है, आपने अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है, तो परिदोष का व्रत, मासिक शिवरात्रि, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सालाना शिवरात्रि के अलावा सावन की शिवरात्रि, जो कि 2 अगस्त को तिथि के हिसाब से शुरू हो रही है, 3 अगस्त तक मनाई जाएगी। इसके अंदर गंगा जल अर्पित होएगा। जो हमारे भाईजन कावड़ लेकर आ रहे हैं, ये तिथि है उनकी जल समर्पित करने की, अर्पित करने की। उसके बाद आ जाता है तीज का व्रत, जो कि है 7 अगस्त का। तीज का व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, मन चाहे वर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है तीज का व्रत। आप सबको पता है, ब्राह्मणी को 16 श्रृंगार आपने ज़रूर अर्पित करने हैं तीज के व्रत में। उसके बाद आती है नाग पंचमी। नाग पंचमी का क्या महत्व मैं आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराया था, गोकुल में कालिया नाग का उन्होंने वध करा था। तो ये पंचमी तिथि जो होती है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, पंचमी, दशमी
और पूर्णमासी, ये पूर्णा तिथि होती है। तो कोई भी कार्य जब हम पूर्णा तिथि पे करते हैं तो उसका जो फल प्रदान होता है वो 5 गुना होता है। कोई भी शुभ कार्य, जैसे भी आपने मेरे से सबसे पहले पूछा कि हम क्या दान करें, तो पंचमी तिथियों, पंचमी, दशमी या पूर्णमासी पे करा हुआ जो दान पुण्य है 5 गुना लाभदायक होता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए नाग पंचमी की जो तिथि है वो आ रही है। तो नाग पंचमी में आपको पता ही है नाग देवता की पूजा होती है, क्योंकि कालिया नाग का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो इसीलिए ये उसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो बिल्कुल आपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इतने सारे उपाय बता दिए हैं। इस महीने भोलेनाथ को तो आप प्रसन्न कर ही लेंगे। निश्चित ही आप ये सभी उपाय करिए। जो जो बातें बताई गई हैं, जो जो नियम बताए गए हैं, वो सब आपको फॉलो करने हैं, तभी भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे। तो सावन की बात, सावन के नियम और सावन के उपाय एक ही पॉडकास्ट में आप सभी को मिल चुके हैं। बस आपको करना है, इन उपायों पे ध्यान देना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, और जो आपको उपाय जो आपके लिए चाहिए, जैसे रोग हो गया, कारोबार हो गया, शादी हो गई, हमने तमाम तरह की बात इस पॉडकास्ट में की है। आप सभी उपाय देख लीजिए, इन्हें आजमाइए, और अगर ये उपाय अगर फलते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और माय ज्योतिष देखते रहिए ताकि ऐसे पॉडकास्ट और ऐसे दिलचस्प बातें आपको मिलती रहें, ताकि आपके जीवन थोड़ा सा आसान हम लोग बना सकें। चारू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को सावन की हार्दिक बधाई देती हूँ। हर हर महादेव जी। तो आगे भी हम आपको ऐसी ही बातें बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें